सही सही। भूला तो भूला बहुरी के चेतना, विस्मय की छुरी संशय का रेतना। सदगुरु कहते हैं कि जो भूल हो गई वह हो गई, अब पुनः तो सावधान हो जाओ। लोग असावधानी वश संशय की रेती से रेत कर विस्मय की छुरी को तेज करते हैं और उससे अपना ही गला काटते हैं। तुम ऐसा ना करो। विस्मय की छुरी संशय का रेतना। संशय की रेती से विस्मय की छुरी को तेज करते रहते हैं। संदेह की रेती मालूम है कि जिससे रेत करके औजार को तेज किया जाता है, धारदार बनाया जाता है। तो संशय की रेती और विस्मय की छुरी को धार बढ़ा रहे हैं और फिर उसी धार से, उसी छुरी से अपना ही गला काट लेते हैं। संशय मतलब संदेह और विस्मय का मतलब और भी दोषों में आगे आगे गिरते जाना। तो सदगुरु कहते हैं कि भूला तो भूला, जो भूल हो गई सो हो गई। पीछे के लिए क्या रोना, पीछे के लिए बहुत क्या चिंता करना कि हमने क्या कर डाला। जो बीत गया वह मुर्दा है, आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। तो वर्तमान को हमें संभालना चाहिए। वर्तमान अगर सही है तो सब ठीक है। जैसे वर्तमान में अगर हमने दोषों का त्याग कर दिया तो भूत भविष्य दोनों ठीक हो गए। जैसे कोई 50 साल से तंबाकू खाता आया हो, क्रोध करते आया हो, झूठ बोलते आया हो, ये दोष हैं। लेकिन उसको ग्लानि हुई, आज समझ में आया और मन उसका उद्विग्न हुआ कि मैं इसमें कब तक जलता रहूँगा, और पूरी तरह से दोष दृष्टि अपना कर ग्लानि करके और उन सारे दोषों को त्याग दिया। तंबाकू खाना मानो छोड़ दिया। वो कुछ दिन कठिनाई हुई, जब 10 दिन 15 दिन बीत गए और मन में साहस हो गया कि जब इतने दिन नहीं खाया तो आगे के लिए भी मैं अब छोड़ सकता हूँ, और फिर यही निश्चय से वो पूरी तरह से छोड़ दिया। तो अब वो 50 साल से खाता था, छोड़ा अभी 1 महीने हुए, तो क्या अभी वो 49 साल 11 महीने की वासना बाकी है क्या? आज पूरी ग्लानि से और निश्चय पूर्वक सब कुछ छोड़ दिया तो वो 50 साल की सारी आदत और वासना आज मानो नष्ट हो गई, बाकी नहीं रहता है कुछ। बस निश्चय सही होना चाहिए और पूरी तरह से उधर से विरत हो जाए। और इसलिए ये भूत की वासना समाप्त हो गई और वर्तमान में तो छोड़ दिया ही। अब भविष्य के लिए जो आगामी उसके बंधन आने वाले थे, तंबाकू जनित या उन दोषों जनित तकलीफ़ें आने वाली थी, समस्याएं आने वाली थी, रोग आने वाले थे, वो भी सब मिट गए। तो वर्तमान को सुधार लेने से भूत भी सुधर जाता और भविष्य भी सुधर जाता, क्योंकि सारा भविष्य वर्तमान के ही दरवाजे से पार होगा। इसलिए साधक को सदैव वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए
भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। सदगुरु पूरण साहब कहते हैं भूत और भविष्य को छोड़ो, फेंक दो, वर्तमान में सावधान होकर के कर्तव्य कर्म करो अनासक्ति पूर्वक। तो साहब कहते हैं भूला तो भूला बहुर के चेतना, बीती हुई बातों को याद करके पीड़ित मत हो, अहम ना करो। हमने क्या पाया था, क्या अच्छा किया था, कैसी जवानी थी और कैसे वे राग रंग के दिन थे और कैसे वे आनंद के दिन थे, कितना हम बलवान थे। अब वो सब को लेकर के आज दुखी हो रहे हैं कि हाय वो तो सब अब छूट गया। क्या था? वर्तमान में आप कैसे हैं इस बात का ध्यान होना चाहिए। और भूत में क्या दुख हुआ था, क्या तकलीफ हुई थी, वो भी सब सोच सोच करके किसने हमें क्या कहा था, ये सब सोच करके केवल मन को जलाना है। वर्तमान में अच्छे से रहें, इच्छाओं कामनाओं को त्याग कर, वासनाओं को त्याग कर, दोष दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुण सदाचार और शांति में अपने मन को रखेंगे तो ये वर्तमान बढ़िया समय बीतेगा। क्योंकि आज ही हमारी ये ज़िंदगी है, आज हम इसमें जी रहे हैं, आज का हम अनुभव कर रहे हैं। पीछे वाले का अनुभव नहीं कर सकते, आगे वाला को तो समझ ही नहीं सकते आगे क्या होने वाला है। कल्पनाओं में जी सकते हैं। अक्सर लोग यही करते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो मुर्दों में जीते हैं और जवान युवा और बच्चे लोग वो कल्पनाओं में जीते हैं। बूढ़े लोग मुर्दों में जीने का मतलब भूत में, बीती हुई घटनाओं में। वो जब देखो वो बीते हुए हमने ये किया था, वो किया था, अरे जवानी में देखते तो हमारा शरीर ऐसा था, अब इतनी ताकत थी, अब हमने उनको डांट दिया और दंग रह गए और वो चू ना कर सके। आज भले बोल लो भाई जमाना हमारा अब बीत गया, और लेकिन जवानी में हमें देखे होते तो फिर समझते। तो ये सब बातें हरदम व्यर्थ की बातें, पूर्व की बातों को याद कर करके अपने को संतापित करना है। इसलिए मुर्दों में ना जिए। और कल्पनाओं में जीने से भी क्या होगा, युवक कल्पनाओं में जीता रहता है। वो सोचता है मैं ऐसे कमाऊंगा, ऐसे शादी करूंगा, ऐसे मेरे बाल बच्चे होंगे और ऐसा धन होगा और ऐसा घर, ऐसे ही चीज़ें, ऐसी गाड़ी, ऐसी यात्रा, नौकरी, और ऐसे मैं लोगों पर प्रभाव जमाऊंगा, डांट दूंगा, लोग मेरे सामने आंख उठा नहीं सकेंगे। तो ये सब सोचने से क्या होगा। वर्तमान में रहें, काम करें जो उचित है, जो कल्याणकारी है, जो आज प्रेम, प्रसन्नता, शांति में सहयोग करे, ऐसी कल्पनाएं, ऐसी बातें सोचें और वह कर्म करें। नहीं तो केवल सोचते रहने से, हवाई उड़ान से कुछ नहीं होने वाला। वो हवाई उड़ान वाली वो कहानी याद करें। एक कुम्हार था, कुम्हार ने कथा सुनने के लिए पंडित जी को आमंत्रित किया। तो घर की लिपाई पुताई हुई और पंडित जी आ गए निश्चित तारीख को। तो जहाँ पर मिट्टी के उसके बहुत सारे कच्चे बर्तन रखे थे, अब उनके पास तो थोड़ा सा कमरा था एक, और वहीं अपना मियाँ बीवी रह रहे थे। तो पंडित जी को उस कमरे में आसन दे दिए, खाट बिछा दिए, साफ सुथरा करके, जहाँ पर उनके मिट्टी के बर्तन ढेर लगे थे, ऊपर नीचे बहुत सारा। और बस सोचा कि थोड़े दिनों में आवा लगाएंगे और सब को पकाएंगे और फिर बेचेंगे। तो ऐसा करके वहीं पर लिपाई पुताई करके आसन लगा दिया। पंडित जी आए और खाए पिए, और फिर थोड़ा विश्राम का समय हुआ। सोचे कि विश्राम कर लें, तो वहीं पर गए। अब लेटे लेटे वो सोच रहे हैं कि जब यहाँ से मैं चलने लगूँगा तो ये 4 आना जरूर दक्षिणा देंगे। तो
उस दक्षिणा से मैं घर ले जाऊंगा और कुछ उससे उसको वृद्धि करूंगा और फिर उसी से एक गाय ले लूँगा और गाय ले लूँगा तो फिर वो दूध दे देगी। पुराना ज़माना था, चार आना दिए कि ज़्यादा ही दिए थे, लेकिन एक गाय लिए और गाय सोचे कि अब ये दूध देगी, बछड़ा होगा तो बहुत पैसा हो जाएगा, बछड़ा बड़ा होगा उसको बेचूंगा तो फिर एक दुकान खोल लूँगा, दुकान खोलूँगा तो खूब चलेगी, खूब पैसा आएगा और फिर बड़ी दुकान हो जाएगी, फिर पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, फिर शादी कर लूँगा, शादी कर लूँगा तो फिर बच्चे होंगे और फिर परिवार बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे होंगे, नाती पोते आएंगे। अब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो आएंगे कहेंगे कि दादाजी तंबाकू लाऊं, तो मैं कहूँगा हाँ जल्दी लाओ, और फिर वो देर लगा देगा, नहीं लाएगा जल्दी तो मारूंगा एक डंडा। ऐसा करके सोते सोते डंडा उठाए और चमका दिए और जैसे ही घुमा दिए तो नीचे की हंडी फूट गई। पास में ही सब कच्ची हंडी रहे, नीचे की एक फूटी तो भर 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 सब गिरी और फूट गई। तो कुम्हार आया, कहें पंडित जी क्या किए आप, हमारे 4 महीने की कमाई आपने सब मिटा दिया। कहें अरे यार तेरी 4 महीने की कमाई, मेरी तो ज़िंदगी भर की कमाई मिट गई। तो ये कल्पनाओं में पंडित जी उड़ रहे थे और वो गाय खरीद रहे थे, दुकान लगा रहे थे, शादी कर रहे थे, नाती पोते आ गए थे और उनको डांट समझा रहे थे और बस कल्पना कर रहे थे। तो कल्पनाओं से कुछ नहीं होता। तो जितना बन सके वर्तमान में जीना उचित है और यही सुखदाई है। तो सद्गुरु कहते हैं भूला तो भूला बहुर के चेतना, जो भूल हुई सो हुई पूर्व में, आज हम सावधान होवें। आज हमारे हाथ में है। आज को अगर हम अच्छे कर्म करके, सेवा सत्संग करके, सदाचार में लग करके और अपने गंदी आदतों को त्याग करके, सद्गुणों को अपना करके जीवन को बढ़िया से जिएंगे तो बनत बनत बन जाए लागा रहो गुरु से भाई। सद्गुरु प्रेम साहिब जी का भजन है कि बनत बनत बन जाए गुरु से लागा रहो रे भाई। अगर सन्मार्ग में, सत्संग में और सद्विचारों में हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे बनते बनते एक दिन पूरी जिंदगी बन ही जाएगी, जो होना चाहिए वह हो ही जाएगा। तो एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन लगा रहा है कोई, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, माली सींचे नहीं। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, वो एक पंक्ति याद नहीं आ रहा। तो जैसे कि रस्सी आते जाते पत्थर पर भी चिन्ह बना देती है, वैसे ही व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, बस निश्चय कर ले और लगा रहे, निरंतरता होनी चाहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो मनुष्य का जड़ हृदय भी वो जग सकता है, दोषों को त्याग सकता है, कल्याण के पथ पर लग करके उस पर अपना पूर्ण अधिकार जमा सकता है। तो विस्मय की छुरी संशय का रेतना, विस्मय सब समय आदमी विस्मय में पड़ा रहता है कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और उसी में संदेह। ये संदेह और विस्मय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, थोड़ा अंतर है। तो ये दोष जनित हैं और अपने मन को कमज़ोर रखना और संदेह में पड़े रहना, ये संदेह बहुत दुखद चीज़ है और बहुत दुखदाई है। भाई पर संदेह, पिता पर संदेह, पुत्र पर संदेह, पत्नी पर संदेह, हरदम संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों से सही प्रेम नहीं कर सकता।
अपने पर संदेह, मैं दुकान में सफल हो पाऊंगा कि नहीं, परीक्षा में पास हो पाऊंगा कि नहीं, और बुढ़ापा में रोग लग जाएगा तो लोग सेवा करेंगे कि नहीं। बेकार की बातों में पड़े रहना और अपने अनमोल समय को गंवाते रहना, ये सब छोड़ें और निश्चिंत बने, और जो करना है, जो उचित है, जो कल्याणकारी है, उसमें लगे। दोहरा कथि कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देखी, मुए गए नहीं बहुरे, बहुरी न आवे फेरी। दोहरा, सदगुरु कहते हैं कि मैं प्रतिदिन के देश और काल को देखकर जो संसार की वास्तविकता है उसका बोध कराने के लिए, अरे बैठे रहा चुपचाप, क्या करना। कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रतिदिन के देश और काल को देखकर जो संसार की वास्तविकता है उसका बोध कराने के लिए दोहे एवं साखियां कहता हूँ। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे लोग दिखते हैं, जैसे संसार में घटनाएं घटती हैं, यहाँ जो आवश्यकता है वो सबको देख करके मैं तत्काल उस पर चिंतन करता हूँ और फिर वैसे निर्णय देता हूँ। दोहरा कथि कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देख, प्रतिदिन जो समय परिस्थिति देश काल की मांग होती है वैसी बातें मैं कहता हूँ। मुए गए नहीं बहुरे, बहुर न आवे फेरी। संसार की यह परम सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि जो व्यक्ति मरकर यहाँ से चला जाता है वह लौटकर अपने घर कुटुंबियों में नहीं आता, कि पुनः वह आवे और आनंद ले। यहाँ से साहब ने कहा कि मुझे गए नहीं नहीं, मार्ग तो कठिन है वहाँ कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। जो एक बार गया वो लौट करके आता नहीं, वहाँ का समाचार कौन बतावे। यहाँ तो सब देखते हैं और मानते हैं कि यही सच है, और इसी मोह में, इन्हीं के आकर्षण में मन डूबा रहता है, आगे की खबर नहीं। लेकिन जो यहाँ से गया एक बार, फिर लौट के बताता नहीं कि वहाँ क्या हाल है, सुख है कि दुख है, परेशानी है कि आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं पता चलता। वर्तमान में हम जो पाना चाहिए, जो करना चाहिए, वह काम करें। इसलिए प्रतिदिन की घटनाओं पर हमें अवलोकन करना चाहिए। जो हमने किया है अभी और जो अब करना चाहिए वह हम सोचें। अपने आसपास तत्काल पर हम सोचें कि जो कर डाले उसका क्या परिणाम अभी मिल रहा है। मन में अशांति है, अप्रसन्नता है और मानसिक जलन है, अगर पश्चाताप है, लोग भी बुरा मानते हैं, असंतोष उत्पन्न हो रहा, चिंता हो रही, भय हो रहा, तो ऐसी बातों को ना करें, ऐसे कर्मों को ना करें, ऐसे स्वभावों को ना अपनावें। और अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। और ये जब विवेक जागृत होता जाएगा, जितना सदपथ पर हम लगते जाएंगे और उसके लिए जितनी निष्ठा बढ़ती जाएगी, उतना ही विवेक प्रबल और मजबूत होता जाएगा। और जितना मन में विवेक ठोस होता जाएगा, उतना ही सत्य के लिए निर्णय और सही समझ ये मजबूत होती जाएगी। और जिसका पूरा जीवन फिर इसी में मजबूती को धारण कर लिया, फिर वहाँ उससे गलती होने की कोई बात ही नहीं। अब ये व्यवहारिक बातों की बात अलग है
कि किसी ढंग से वो डिसीजन ना ले पाया। ऐसा काम करना चाहिए था, यहाँ ये अमुक चीज़ यहाँ रखना चाहिए था, वो वहाँ रख दिया। अमुक से ऐसी बात कहना चाहिए था कि वहाँ इतने रुपए खर्च होना है, अब वो नहीं कह पाया। छोटी छोटी बातों में कभी कुछ ऐसा वो नहीं सोच पाया, उतना उसका मन नहीं जा पाया, तो ऐसा नहीं है कि अब उसकी मुक्ति कट गई। अब उसके साधना और संयम का जो फल था, और वो सब उसका जीवन खराब हो गया। ये सब बातें ऐसी कुछ नहीं है। खास है कि उसके जीवन में कोई दोष नहीं होंगे, कोई आसक्ति, मोह, अज्ञान जनित, ईर्षा, द्वेष जनित, दंभ, छल, कपट जनित ऐसे कोई भूल नहीं होगी, और वो स्वरूप बोध में, आत्मज्ञान में जागृत रहेगा, आत्म संयम में स्थित रहेगा। तो ये उसकी वास्तविकता है, ये उसकी मजबूती है। तो आज हमें जो करना है, प्रतिदिन समय जो देख, प्रतिदिन के हिसाब से साहब जो कह रहे हैं, हम उस पर ध्यान दें। मुझे गए नहीं बहुरे, बहुर न आवे फेरी। आज जो हम हैं यहाँ, लगता है सब कुछ है, तो जो करना है वो करें, अन्यथा ना करें। नहीं तो पुनः इन चीज़ों को देखने के लिए नहीं आ पाएंगे। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा। भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। तो जिस घर में बड़ा अहम है, हम भूले भूले फूले फूले घूम रहे हैं, वो घर से एक दिन जंगल में निकाल दिया जाएगा हमें। जंगल क्यों बसेरा, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। तो ये घर हमारा घर नहीं है। मत माने रहे हम कि सदैव यहाँ हमको रहना है। आजकल में जंगल में डेरा होगा, और फिर ऊपर ऊपर हर चरे ढोर चरेंगे घास। हमें ऐसी जगह दफना दिया जाएगा कि थोड़े दिनों में घास उगाएगी, अथवा वहाँ खेत बन जाएगा और लोग हल चलाएंगे ऊपर, और पशु आके घास चरेंगे, और हमें कुछ पता ही नहीं रह जाएगा। ये शान शौकत, ये जवानी, ये ताकत, ये बुद्धि और ये परिवार फिर ना मिलेंगे, ना देखने को हम आएंगे। इसलिए आज जो चमक दमक दिख रही है, जो शारीरिक ऐश्वर्य है, जो पारिवारिक छटा है, इन सब में भूले मत। जो अपनी सच्चाई है, जो मेरी अपनी वास्तविकता है, उस पर हमें दृष्टि गड़ा करके रखना चाहिए। क्योंकि ऐसी जो शारीरिक स्थितियां हैं, कोई पहली बार नहीं है, अगणित बार मिली और सब लुप्त हो गई इस संसार के यात्रा में। आज ये सुंदर समय है, उस तथ्य को और उस सत्य को हम जाने, जो हमारे लिए दीर्घकालीन शाश्वती शांतिदायक है और कल्याणदायक है, और वह है स्वरूप बोध, संसार के प्रति, विषयों के प्रति वैराग्य भाव, अनासक्ति भाव। तो मुझे गए नहीं बहुरे, बहुर न आवे फेर। जो यहाँ से गए वो लौट करके फिर से आते नहीं हैं। इसलिए इन चीज़ों में भूले मत, जो करना है वह काम करें। गुरु विचारा क्या करे, शिष्य माहे चूक। भावे तो परमोधिये, बांस बजाए फूक। सदगुरु कहते हैं कि गुरु विचारा क्या करे। गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत बोधवान, वैराग्यवान, करुणाशील, और सब प्रकार से शिष्य को सन्मार्ग में लगा करके उसको भी शांति दशा में स्थित करा देना चाहते हैं। लेकिन वे क्या करें जब शिष्य में चूक है? तो शिष्य खोटे स्वभाव में और आलस प्रमाद में, असंयम में जीवन जी रहा है। भावे तो परमोधिये, बांस बजाए फूक। अब उसको अगर हमारे ज्ञान की बात, साधना की बात,
कल्याण की बात अच्छी ही नहीं लगती, तब उसको कैसे सुनाया जा सकता है? तो साहब कहते भावे तो प्रमोदी, अगर उसको अच्छा लगे तो प्रबोध दो, उसको ज्ञान की बात सुनाओ, और नहीं अच्छा लगता है तो सुनाने का क्या मतलब? वैसे हो जाएगा जैसे बांस बजाए फूंक, बांस हो और बांस को एक ले लो और इधर से उधर दोनों तरफ पोल है, अब फूंको तो क्या बजेगा वो बांसुरी जैसे? कोई सुरीली आवाज़ आएगी? अरे बांसुरी की आवाज़ निकालने के लिए बांस को भी एक सिस्टम देना पड़ता है, और जब वैसा सिस्टम दे देंगे और फिर फूंकने की भी कला होगी, तब फिर उसमें से आवाज़ आएगी। तो अगर साधक स्वयं में जागृत नहीं होता, स्वयं सावधान नहीं होता और कल्याण की भावना रख करके गुरु संतों के पास श्रद्धा भाव रख करके श्रवण नहीं करेगा, जीवन को ऐसा नहीं बनाएगा, तो गुरु कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे जितना वो बोधवान हो, चाहे जितना वो ज्ञान ध्यान साधना संपन्न हो, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोनों के लिए ऐसा बानक होना चाहिए, तभी काम बनता है। दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। सद्गुरु कबीर कितने करुणाशील हैं। वे दूसरों को सन्मार्ग में लगाने के लिए बहुत प्रकार से युक्तियां अपनाते हैं। साहब कहते हैं कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा। कल्याणकारी बातें अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सब प्रकार से अच्छी बातें साहब कहते हैं कि अब की बार जो अपने कल्याण के बातों को, अपनी शांति साधना को अगर वो पहचान रहा है, अपने बंधनों को मिटाना चाहता है, दोषों का त्याग करना चाहता है, तो साहब कहते हैं कि भाई दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा। मैं तुम्हें दादा कह दूं, भाई कह दूं, बाप कह दूं, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर दूं, लेकिन जब तक तुम अपने मन की वासनाओं को नहीं मिटाओगे, तब तक अपने दोषों का नहीं त्याग करेंगे, और अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार अगर अपने मोह को, आसक्ति को तुमने मिटा दिया, तो फिर मानो सोजन सदा आनंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार अगर इस जीवन में, मानव जीवन में अगर दोषों का परित्याग कर दिए और अपने कल्याण का काम कर लिए, तो वो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। अब की पुरिया का मतलब आज इस जीवन में सारी वासनाओं को जिसने मिटा दिया, सारे अहंकार को मिटा दिया और सब प्रकार से शांति साधना में स्थित होकर के स्वरूप बोध में ठहर गया, तो साहब कहते हैं सो जन सदा आनंदा। वह व्यक्ति सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। ये क्षणिक जीवन से शाश्वती जीवन को वो प्राप्त कर लेगा। क्षणिक जीवन का मतलब ये अल्पकालिक, थोड़े दिनों की जिंदगी, और शाश्वती का मतलब जो एक रस नित्य के लिए जो जीवन मिल जाए, वह कितना ना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हूँ बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा।
आपकी पुरिया इस जीवन में मानव शरीर में रह करके अगर अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को पूरी तरह से उसने धुल करके मिटा दिया, तो फिर सो जन सदा आनंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा, जो आपकी मानव जीवन में अपने कल्याण का कार्य पूरा कर लिया तो वो मानो पूर्ण हो गया और उसने मानो बाजी मार दिया। सब ते लघुता भली लघुता ते सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीस नावे सब कोए। सब ते लघुता भली लघुता ते सब होए। सदगुरु कहते हैं कि अपने आप को सबसे छोटा मानकर सबसे विनयी बने रहना सबसे अच्छी बात है। सब ते लघुता भली, लघुता, लघुता माने विनम्रता, छोटा हो जाना, विनम्र हो जाना। छोटा व्यक्ति छोटा बनकर के ही तो कोई लाभ प्राप्त कर सकता है। साहब कहते हैं कि सब ते लघुता भली, लघुता ते सब होए। जिसने विनम्र हो करके सब प्रकार से जो दोषों को त्याग कर देता है, लघुता ते सब होए। विनम्र हो करके ही कोई प्राप्त कर सकता है। बच्चों के लिए जैसे छोटा बच्चा ही तो माँ का दूध पाता है, बड़ा बन करके दूध नहीं पिया जा सकता। छोटी घास होती है, वो छोटी घास दूब, छोटी घास से ही वो मजबूती से चिपकी रह सकती है और बड़े बड़े पेड़ को आंधी उखाड़ देती है। इसलिए विनम्र होने की आवश्यकता है। सब ते लघुता भली लघुता से सब होए। विनम्र हो करके ही सब प्रकार का लाभ मिलता है और कल्याण का काम होता है। दुखों से ऊपर उठा जा सकता है। छोटे बच्चे ही कभी बड़े होते हैं और जो छोटेपन में रह करके अपने सद्गुणों को नहीं अपनाएगा तो वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। जस द्वितीया को चंद्रमा शीस नामे सब कोए। साहेब उदाहरण देते हैं, जैसे द्वितीया का चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा जैसे द्विज का चंद्रमा बहुत पतला होता है, लेकिन उस द्विज के चंद्रमा की विशेषता गाई गई है। वो छोटा बहुत पतला होता है लेकिन वो प्रशंसनीय होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा की कोई बहुत प्रशंसा नहीं करता, तो द्वितीया के चंद्रमा की प्रशंसा क्यों गाई जाती है? साहब कहते हैं कि जस द्वितीया को चंद्रमा शीस नामे सब कोए। जिसे पतला छोटा सा चंद्रमा होता है और उसी दिन से वो बढ़ने लगता है। अब बढ़ते बढ़ते एक दिन छोटा, उससे और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा होता है। तो वैसे ही चंद्रमा जो है जब तक बड़ा नहीं होगा